हेलो जी, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई अभी देखो हमारा काम कुछ भी नहीं हुआ है। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं बिना काम से। ये देखो कपड़े रत्ते सब पड़े हैं। इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ क्या रीज़न है। मैं उठ तो जल्दी गई थी पर लेकिन मैंने रात सोचा बस सुबह फ्रिज साफ करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस इसका रीज़न ये है, मैंने देखो फ्रिज साफ़ किया है आज। चमक रहा है ना, ये देखो अब अच्छा लग रहा है। इतने दिन से सोचते सोचते हमारा फ्रिज आज साफ़ हुआ है। और ये देखो गाइस साबुन अभी ना मैं धूप में रखूँगा, बस धूप निकल गई तो ऐसी। तो कल हमारी मौसी जी आई थी तो वो केले लेके आई थी गाइस। और उसके ऊपर का पोट तो मैंने वो भी धो दिया है। अब मम्मी जी गई हैं बाहर पानी छिड़कने के लिए, तो अभी झाड़ू पोछा सब पड़ा है। ये देखो गाइस। अरे वैसे जी कर रहा कि थोड़ी सी चाय मिल जाए। वैसे तो मैंने पी ली है पर लेकिन और मन लगा थोड़ी सी पीने का। लग रहा है किसी नींद सी आ रही है। तो गाइस अब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। मुझे ना यार एक दिन अब किचन भी साफ करनी है। किचन भी हमारी गंदी सी हो गई है क्योंकि बहुत दिन हो गए इसीलिए। और यहाँ पे पता महीने भर में जो है ना घर सफाई मांगने लगता है। मेरे घर पे मेरठ में वहाँ इतनी जल्दी सफाई नहीं होती। वहाँ करीबन 3 महीने या 6 महीने ऐसे सफाई होती है। और यहाँ तुम हर महीने सफाई कर लो भाई। हर महीने क्या, मेरा कहना तो ये है कि तुम रोज़ भी करो ना, यहाँ कबाड़ कम नहीं होगा। इतनी धूल धमाल है, इतनी गंदगी हो सकती है ना, ऐसा लगता है जैसे कि हाँ भाई बस 24 घंटे सफाई में लगेगा। तो गाइस अब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। सॉरी झाड़ू मेरी लग चुकी है, खाली पोछा रह रहा है मेरा। गाइस हमारा झाड़ू पोछा हो चुका है, साफ सफाई हो गई है। और मम्मी जी पहले नहा लेती, तेरे मम्मी जी ने पूजा कर दी। बहुत देर हो गई पूजा किए हुए मम्मी जी को। अब तो एक आध दिन में मैं करूँगी, जैसे आज फिर साफ़ किया। तो आप सभी पहले भगवान जी के दर्शन कर लो, हमारी राधा रानी के, हमारे लड्डू गोपाल जी के। तो गाइस ये देखो वो हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। अब मैं चलती हूँ किचन में, जा रही हूँ। इत्तू को मैंने नहलाया था तो इसलिए इत्तू का सामान सब ऐसे ही रखा है क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं ही नहा लेती हूँ। मैंने आज इत्तू को भी नहा दिया क्योंकि इत्तू है ना फिर परेशान कर देती है और बिना रोते रोते फिर ऐसी सो जाती, इसलिए मैं उसे पहले नहाने की कोशिश करती हूँ। अब बस मैं रसोई में जाऊंगी। ये देखो वही सामने बैठे हैं मम्मी जी, बाबू को दूध पिला रही हैं तो सो रही है। मम्मी जी राधे राधे करो। भाई आज मम्मी जी की तबीयत सही नहीं है, उनके पेन हो रहा है फुल बॉडी। और अब ये देखो हमारे भजन चाइज। और ये देखो बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। ये देखो गाइस, ना ज़्यादा धूप है और ना ही ज़्यादा, आज तो घुटन से भी कम है। तो चलो अब हम आ गए हैं रसोई में। तो आज हमारे यहाँ नाश्ते बनने वाले हैं क्या, पकौड़ी। गाइस पापा जी को बहुत दिन हो गए कि हाँ भाई अब पकौड़ी वकौड़ी नहीं बना रहे हो तुम, क्या बात है। तो इसीलिए अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी पापा जी का काढ़ा। मैंने शायद आपको वो वाला काढ़ा नहीं दिखाया अभी, तो मैं आज आपको वो वाला काढ़ा भी बना के दिखाऊंगी जो पापा जी पीते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। उसके लिए लेना पड़ेगा हमें ये भिगोना।
और करीबन 1 गिलास पानी। और अब हम इसे इस पर रख देंगे और ये चालू कर देंगे हम इसे। अब इसमें जो सामान गिरेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें हम क्या क्या गिरते हैं गाइस इस वाले जूस में। और आज मैं करेले का जूस नहीं बना रही क्योंकि करेले ख़त्म हो रहे हैं यार, वह सब्जी वाला भी नहीं आया था इसलिए ली मेरी। ये देखो, इसका नाम नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, मेरी भाषा में तो उसे लकड़ी बोलते हैं। तो गाइस ये गिरेंगे लकड़ी सी और ये गिरेंगे छोटी इलायची, ठीक है। देखिए क्या है, काली काली सी, इसे कभी नाम नहीं पता मुझे, इसे गिरेंगे, ठीक है। और भाई बस इन 3 चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। ये पापा जी का पकौड़ा बना रही हूँ। अब भाई इस खीरे की कहानी क्या ही बताऊं बेचारे की, जो इसके साथ थे उन्हें तो हम खा गए, अब बस ये एक बचा हुआ है। ये देखो, ये बेचारा डर के मारे सूखा जा रहा है। चलो कोई नहीं, से हम बकस देते हैं। तो गाइस पापा जी अभी दूध लेके आए थे, तो यार नोएडा में जो है ना, मतलब यही दूध मिलता है मदर डेयरी का। ये जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बहुत अजीब सा लगता था। अब तो चलो आदत पड़ गई है, तो खैर वही बात है, ससुराल में हर चीज़ की आदत बनानी पड़ती है, नहीं तो भैया फिर बैठे रहो भूख के। तो इसीलिए अब तो मुझे ये सही लगने लगा। और रिफाइंड भी आ गया पकौड़े के लिए। तो चलो हम गाइस अब पकौड़े की तैयारी करते हैं। ये ले लिए हैं मैंने आलू। ये आलू गाइस वो है कि कल मौसी जी आई थी हमारी, मतलब मम्मी जी की, मैं आपको बताती हूँ, मम्मी जी की बहन आई थी, चाचा की लड़कियाँ, ठीक है। और मतलब पापा जी ने कहा कि पकौड़े बना लो और चाय बना लो, पर उन्होंने बनाने नहीं दी कि नहीं हम तो नाश्ता करके आए हैं, हम तो वैसे मिलने आए थे, हमारा मन कर रहा था इसीलिए। तो भाई उन्होंने नहीं बनाने दी, तो पापा जी ने फिर पिज़्ज़ा मंगवा दिया था कि चलो कोई नहीं अब मैं पिज़्ज़ा मंगवा देता हूँ। तो भाई मैंने पिज़्ज़ा खा लिया। तो गाइस अब ये आलू हम फेंकने से तो गए, तो इसीलिए अब हम इनकी पकौड़ियाँ बना के खाएंगे। तो ये टोकरी है ना, जल गई थी, मेरे से जली थी। वैसे तो मैंने साफ पानी में धो रखी है, पर फिर भी यार धोनी पड़ती है क्योंकि पूरी रात पानी में रही है ये आलू। तो चलो भाई बेसन भी निकाल लेती हूँ मैं, बेसन काम है। ये रहा बेसन, बेसन निकाल दिया मैंने। तो गाइस पैकेट वाला यूज़ कर लेंगे आज तो हम, राजधानी का। तो गाइस मैंने पकौड़ियों के लिए तेल चढ़ा दिया है और देखो चाय भी तैयार हो गया है। बाबू का दूध रख दिया उबलने के लिए। ये मीठी चाय है और मैंने पापा जी की फिक्की चाय निकाल दी है गाइस। तो भैया भुट्टे भी हमारे यहाँ परसों आए थे, अभी ना टाइम नहीं मिला अभी, ठीक है। तो गाइस अब मैं पकौड़ी उतारने स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं पहले एक डाल के देखूँगी तेल हो गया भाई तेल भी। तो भाई जब हम पकौड़ी उतारने स्टार्ट करते हैं। तीन जने हम खाना खाने वाले, तो हमें इतने से आलू बहुत रहते हैं, बहुत रहेंगे।
आ जाओ गाइस, आप भी खा लो, नाश्ता कर लो। तो भाई बस एक ध्यान हो रहा है। तो भाई जब तक पकौड़ी होती है मैं इतने बर्तन लगा देती हूँ, कुछ तो काम निपटेगा ही मेरा। पता नहीं इसका क्या मसला, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही तो नहीं रहा, कैसे दिखेगा। अब आया उसे। तो गाइस पहली प्लेट मेरे पापा जी के लिए नाश्ते की तैयार हो चुकी है और मैं पापा जी को दे के आती हूँ पहले। तो गाइस मम्मी पापा जी नाश्ता कर रहे हैं, देखो मैंने दिखा देती हूँ। और भाई अब मैं भी ले आई हूँ अपना नाश्ता, हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लो, आ जाओ गाइस। तो वो जो मैंने लड्डू को दिया था वो मैंने ले लिया है, लड्डू का खाना, सॉरी नाश्ता। ये देखो चाय और पकौड़ी। मैंने आज सुबह चाय पी ली थी, तो अब गर्मी की वजह से ज़्यादा जी नहीं करता, तो मैं इसलिए थोड़ी सी ली है। गाइस हम खाएंगे। अच्छी बनी है चटपटी। पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा। तो थोड़ा टाइम बचा, मैंने सोचा जो गलती मुझसे हुई थी वो मैं सुधारती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ क्या गलती हुई थी। ये देखो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सॉरी बताया भी था और दिखाया भी था कि भाई मैं बेड उधर से इधर कर रही हूँ। मैंने अपना रूम सेट किया था, तो यार उसमें एक दिक्कत हो गई थी। दिक्कत ये थी, देखो ये जो है ना, ये वाला पेज जो है, ये वाली साइड उधर की थी और वो साइड इधर की थी, क्योंकि सिराना नहीं लग पा रहा, ये वाला पेज उस पर नहीं बैठ पा रहा। ये देखो यहाँ। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ड्रिल मशीन से कर दूं दोनों में। मैं ये सोच रही थी कि इसे ड्रिल मशीन से कर देती हूँ और उससे सही लगेगा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्यों फालतू में बेड का बेकार किया, इससे बढ़िया है कि यहाँ पे थोड़ी सी देर लगेगी, मैं इसे चेंज ही कर देती हूँ, नहीं तो डबल डबल छेद हो जाएंगे इसमें, और फिर भाई कुछ कीड़े मकोड़े का या कुछ वैसा उसका डर रहेगा फिर, इसीलिए गाइस। तो भाई अब मैं इस बेड को है ना, ये सिराना इधर वाला उधर कर दी हूँ और ये उधर। अब करना अकेले ही है, क्योंकि आज मम्मी जी की कमर में बहुत दर्द हो रहा है गाइज, वो परेशान है बहुत ज़्यादा, तो उनकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं अकेली लग रही हूँ। मैंने उनसे कहा भी नहीं है, अगर मैं उन्हें बता देती ना तो वो भाई मुझे करने भी नहीं देते, देखो मैं वैसे कहने लगी। तो भाई मैं इसलिए चुपचाप अकेले कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे कमरे की हालत, सब फैला रखा है मैंने। तो गाइज इसीलिए ही फैला हुआ है ये कि भाई अब ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये इधर। तो अब देखते हैं भाई कैसे होता है। मुश्किल हो रही है करना। तो मैंने तो पापा से भी बोला था ये बैग चेंज करा दो, दूसरे गलत कर दिया है, तो कहने लगे तो भी छुट्टी मिलती है, तुम तो सुन के आराम कर लेगी। मैंने कहा ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे और क्या करेंगे, लड़ने से बढ़िया तुम खुद कर लो। मैंने कुछ समझ गाइस।
गाइस बेड बहुत भारी है सच में यार, बहुत वजन है इसमें, ऐसे तो उठता भी नहीं आसानी से। Static hum invades my veins, marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops. Chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, तो गाइस whispers ये of देखो मैंने ये वाले बेड का disarray. सामान लगा दिया है, जितना भी था सब सेट कर दिया है बिल्कुल अच्छे से भाई, जैसा मुझसे हुआ अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हाँ बेस्ट ही दूँ। ये देखो सारा सामान अच्छे से लगा दिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ उस वाली साइड, उस वाले बेड में सामान लगाना है मुझे। अब लगाऊंगी मैं इस वाले बेड का सामान। तो गाइस मैंने देखो इतने को मुझे इतने को वहाँ से लाना पड़ा, देख रहे हो आप, मैं इतने को वहाँ से लाना Insane buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops. Chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. Broken glass falling like teardrops. A forgotten map where time stops. गाइस ये देखो मैंने पर्दे भी लगा दिए हैं, ये देखो, और बेड का सिराना भी लगा दिया है मैंने। देखो अब सही लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही थी भाई, क्योंकि ये बाहर रखा हुआ था और इस पर डस्ट इतना जम रहा था ना। ये तो मैंने साफ़ किया, अब इसे और साफ़ करूँगी जब सही होएगा। तो इसमें मेरी हेल्प की थी पूरे काम में मेरी बाबू ने, इतू ने, इतू। और बाकी देखो भाई अभी तो बहुत काम है खैर मेरे कमरे में, पर लेकिन कोई नहीं, मैं बाद में कर लूँगी गाइस, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा भाई। मुझे सुबह से ये टाइम आ गया 6:30 बजे से, और मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं लेटी, सिर्फ अब लेटी हूँ। ठीक है तो गाइस